जो चीज़ ख़राब हो जाए उसे बेच देना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम भी ख़राब हो चुकी है। दरिया, परिंदे और हवाएं बिक सकती हैं तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं बिक सकती? बॉलीवुड अदाकार ही हमारी पूरी टीम खरीद लेंगे। ज़बरदस्त कॉलम। मंसूर आफाक अपने कॉलम में लिखते हैं कि गली के मोड़ पर बड़े लोगों के एक झुरमुट में एक लड़का चीख चीख कर कह रहा था, टीम बिकाऊ है, टीम बिकाऊ है कोई खरीदने वाला? मैंने गुजरते हुए पूछ लिया, कौन सी टीम बिकाऊ है? कहने लगा, ऐसी टीम जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हर खिलाड़ी रुस्तम जमा है। वसीम अकरम और शेनवार उनके सामने क्या है? गंगोली तो उनके आगे पाँव पाँव चलता है। टीम में ऐसे ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो एक ओवर में 6 छक्के लगा सकते हैं और बॉलर चाहें तो एक ओवर में आधी टीम को आउट कर सकते हैं। मैंने पूछा, है कहाँ ऐसी टीम? खिलाड़ियों की शक्ल में तो दिखाओ। कहने लगा, बस अभी अमेरिका से वापस आने वाली है। और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ बैठकर कौमी क्रिकेट टीम फरोख्त कर रहे हो? नॉट गुड। वो बड़ी संजीदगी से बोला, कहते हैं कि जो चीज़ खराब हो जाए उसे बेच देना चाहिए। जैसे इंतजामी खराबी के सबब पीआईए बेची जा रही है, जैसे खसारी की वजह से स्टील मिल की बोली लगने वाली है। अपनी कौमी टीम भी इन्हीं दारों जैसी हो चुकी है, उसे भी फरोख्त कर देना चाहिए। बड़े अच्छे पैसे दिए जाएंगे। बाबर और आमिर की बोली तो करोड़ों तक जा सकती है। मैंने कहा, यंग मैन, टीमें नहीं बिका करती, वो मुल्क की पहचान होती हैं। बोला, हैरत की बात है, दरिया बिक सकते हैं, परिंदे और हवाएं फरोख्त हो सकती हैं, टीम क्यों नहीं बिक सकती? मैंने हैरत से पूछा, कौन सा दरिया? कहने लगा, जनरल अयूब खान ने भारत को दरिया नहीं बेच दिए थे। हमारी टीम को भी भारत बड़े शौक से खरीदेगा। बड़े बॉलीवुड के अदाकार ही पूरी टीम खरीद लेंगे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अमेरिका में पाकिस्तानी टीम के साथ जो कुछ हुआ है वो नौजवानों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उन्हें बड़ा समझाने की कोशिश की कि हार जीत खेल का हिस्सा है, मगर नई नस्ल बड़ी होशियार है। खैर, मैं चल पड़ा। एक अमन मुशायरे में शरीक होने जा रहा था। वहाँ पहुँचा तो बैनर पर यह शेर लिखा हुआ था, गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। जब मेरी बारी आई तो साहिब निज़ामत ने फरमाया कि चूँकि आप तकरीब के सदर हैं इसलिए सदारती खुतबा भी देंगे। पता नहीं मेरे जी में क्या आया कि मैंने कहा कि ये जिस अमन की तलाश में आप फिरते हैं ये हमारी शायरी से नहीं आने वाला। इस वक्त दुनिया में 12,121 एटम बम हैं, जिनमें सिर्फ 170 हमारे पास हैं। इन्हें हम डब्बों में पैक करके कहीं दफना भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी 11,051 एटम बम मौजूद रहेंगे। पिछले साल तक इंडिया के पास 164 बम मौजूद थे, मगर इस वक्त उनकी तादाद 172 हो चुकी है, यानी तादाद में हमसे 2 ज़्यादा हो चुके हैं। लुत्फ़ की बात यह है कि अगर दोनों मुल्कों में से कोई एक भी एटम बम चलाए तो दोनों तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हम दिल्ली पर एटम बम फेंकें तो लाहौर तक कुछ बाकी नहीं बचेगा, और फिर 170 और 172 मिलकर 342 एटम बम बनते हैं। ये बड़े सग़ीर को ही नहीं, आधी से ज़्यादा दुनिया लुक में अजल बना सकते हैं। अब इस बात पर गौर करें कि बाकी जो 10,978 एटम बम हैं वो चलेंगे तो क्या होगा? वही क़यामत के पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ाएंगे। मुतमईन हो जाइए, मुझे एक बहुत बड़े मौलवी साहब ने बताया है कि 1000 साल तक क़यामत आने का कोई इम्कान नहीं है, यानी ये एटम बम हमारे पड़े पड़े सड़ जाएंगे। एक और कमाल की बात बताऊं कि पिछले साल इन एटम बमों की तादाद 12,512 थी। 391 एटम बम इस साल ज़ाया कर दिए गए हैं, वो पुराने हो गए थे। खदशा था कि किसी वक्त पड़े पड़े चल ना जाएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एटम बम अमेरिका के पास हैं। अमेरिका के शिखर से टीम बराए फ़रोख्त वाले लड़के याद आ गए और मैंने कहा, अभी तो शुक्र करो कि अमेरिका क्रिकेट की तरफ आ गया है। उम्मीद है जल्द अमरीकी भी पूरी तरह क्रिकेट के बुखार में मुब्तला हो जाएंगे। कम अज़ कम ऐसे ख़तरनाक बमों की तैयारी की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे अमरीकी हैं बड़े चालाक, उन्होंने अपने मुल्क में उस वक्त तक क्रिकेट को नहीं दाखिल होने दिया जब तक वो 20 ओवर तक नहीं पहुंची। मैं जवानी में सोचा करता था कि 70-80% अमरीकियों का ताल्लुक यूरोप से है और यूरोप सारा क्रिकेट खेलता है, मगर अमरीकी नहीं खेलते। एक बार एक अमरीकी मेरा मेहमान हुआ तो मैंने उसे ये सवाल पूछ लिया। कहने लगा, अमरीकियों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि 5 दिन एक मैच के लिए खेलें, और वो भी हार जीत के बगैर ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये तय है, क्रिकेट खेलना एटम बम बनाने से 1000 गुना बेहतर काम है, जो हमें भारत की वजह से मजबूरन बनाना पड़ गया, वगरना हम इस रकम से यूरोप, अमेरिका और दुबई में कुछ जायदादें और ख़रीद लेते। यकीन कीजिए, आधा बरतानिया ख़रीदा जा सकता था। चलो मुल्क से बाहर ना सही, अपने मुल्क के अंदर ही ख़रीद लेते। शालामार बाग ख़रीद लेते, बाग जिना भी ख़रीदा जा सकता था। मेरा एक दोस्त शाही किला ख़रीदना चाहता था, मगर उसकी कीमत उसकी इस्तात से ज़्यादा थी। वैसे जिस तरह हमने एयरपोर्ट लीज़ पर देने का प्रोग्राम बनाया है, इसी तरह मीनार पाकिस्तान भी लीज़ पर दिया जा सकता है। बहरहाल, और कुछ फ़रोख्त करें ना करें, क्रिकेट टीम की फ़रोख्त ज़रूरी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ये खुशकिस्मती है कि उसे बानी पीटीआई जैसी अजीम शख्सियत नसीब हुई, वगरना दुनिया भर की क्रिकेट ने सिर्फ खिलाड़ी ही पैदा किए हैं।